आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ एक SaaS प्रोडक्ट बनाने के लिए एक असली क्लाइंट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट तकरीबन $1500 पे कर रहा है और इसमें एक SaaS डैशबोर्ड और साथ ही साथ Zapier ऑटोमेशन भी इंक्लूडेड है। और आज मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अभी जो ऐप है एक जिम के लिए होने वाला है और इसमें बेसिकली हम ऐप का फ्रंट एंड, बैक एंड और उसका डेटाबेस कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ Zapier ऑटोमेशन भी कवर करने वाले हैं। आइडिया इस ऐप का ये है कि बेसिकली हम एक जिम का जो पूरा कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो बनाने वाले हैं। बेसिकली अगर कोई जिम में नया बंदा साइन अप करता है तो उसको सिस्टम में ऐड करना, उसको पेमेंट रिमाइंडर्स भेजना, मेंबर्स का स्टेटस ट्रैक करना, सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो एक प्रॉपर रियल प्रोजेक्ट जो है $1500 का, वो मैं आपको आज करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंटी ग्रेविटी खोला हुआ है। एंटी ग्रेविटी अगर आपको नहीं पता तो ये विजुअल स्टूडियो कोड की तरह एक कोड एडिटर है। आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हम एजेंट बंद कर लेंगे यहाँ पे और हम क्लाउड कोड को यूज़ करने वाले हैं इसको कोड करने के लिए। उससे पहले आपको ये दिखा दूँ कि मैंने बेसिकली एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर है, जिसमें बस लोगो जो है जिम का वो मैंने डाला हुआ है और कुछ अभी मेरे पास यहाँ पे एसेट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, हम सारा कुछ साथ ही बनाने वाले हैं तो मैं आपको सारा प्रोसेस इसका दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लाउड खोलेंगे, क्लाउड कोड, और यहाँ पे लोकल में न्यू सेशन हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे मेक श्योर करें कि मॉडल जो है, पहले मैं मेक श्योर करता हूँ कि शुरू में एटलीस्ट प्लानिंग के वक्त मेरा ओपस सेट हुआ वो। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में मैं स्विच कर देता हूँ सोनेट की तरफ, ताकि फिर इम्प्लीमेंटेशन तो मोस्टली इजी होती है लेकिन प्लानिंग के वक्त इट्स बेटर कि आप ओपस रखें। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक फीचर लिस्ट है बेसिकली। ये मैंने अगेन क्लाउड से बनवाई थी पहले, जब मैं प्लान कर रहा था कि मैंने क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं। इसमें से हम देखते हैं कुछ ऐड करेंगे कुछ नहीं करेंगे ऐड आज। तो इस फीचर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पहले मेंबर मैनेजमेंट होगी कि आप मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, उनका स्टेटस एडिट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ आप करेंगे इसमें। मेंबरशिप का स्टेटस जो है उसकी ट्रैकिंग सही है कि एक्टिव है मेंबरशिप, उनकी पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक्सपायर्ड तो नहीं होगी, पॉज कैंसिल वगैरह, उनकी जॉइन डेट वगैरह होगी हमारे पास, रिन्यूअल डेट, पेमेंट हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ होगा। उसके बाद नीचे मेंबरशिप के प्लान्स हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, सही है, टीयर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली वगैरह, प्राइसिंग भी सेट कर सकते हैं प्लान्स की। अच्छा, पेमेंट सिस्टम जो इसमें हम इंटीग्रेट नहीं करने वाले। अगर आप पेमेंट सिस्टम किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो आई वुड से कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे उन्हें चार्ज करें। $1500 में यूजली पेमेंट सिस्टम्स कवर नहीं होते। ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अभी जो Zapier के ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स हैं ये हम इसमें ऐड तो करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं इसमें रिमूव कर दूंगा बिकॉज हम इसको बाद में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जब हमारा पूरा एक ऐप रेडी हो जाएगा उसके बाद हम फिर Zapier की तरफ चलेंगे। इसकी वजह है कि मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ। पहले मैं सेपरेटली एक वेब ऐप बनाऊंगा, उसके बाद सेपरेटली फिर हम इसकी जो Zapier की ऑटोमेशन है वो इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो हम कवर करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अटेंडेंस ट्रैकिंग होगी कि बेसिकली जब आपको कोई मेंबर जो है वो जिम में आता है तो उसको चेक इन करना, सही है, और फिर उसकी अटेंडेंस हिस्ट्री वगैरह देखना और देखना कि लाइक भाई कितने बजे ज़्यादा लोग आते हैं वगैरह वगैरह। सारे डैशबोर्ड के फीचर्स जो होते हैं यूजुअली वो हम करेंगे। उसके बाद कुछ एनालिटिक्स वगैरह भी हमारे पास आएंगी कि टोटल एक्टिव मेंबर्स कितने हैं आपके पास, रेवेन्यू वगैरह कितना है आपका। रेवेन्यू प्रॉब्ली हम इसमें नहीं डालते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये जो होगा ये जो SaaS प्रोडक्ट है, दिस इज़ एम टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ वगैरह अब ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा रेवेन्यू देखें, राइट, उनके लिए तो ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा बेसिकली हम एडमिन रोल्स वगैरह डालेंगे और डिफरेंट परमिशंस वगैरह होंगी डिपेंडिंग ऑन कि आपका अकाउंट जो लॉगिन हुआ है, तो अकाउंट लॉगिन सिस्टम भी पूरा हमने इम्प्लीमेंट करना होगा, सही है। तो इसमें लॉगिन सिस्टम भी लिख ही देते हैं एक्चुअली से। तो ये सारे फीचर्स हमारे जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं आज। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, हम इसे थोड़ी सी समरी देते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने इसे बोला है बिल्ड अ SaaS एप्लीकेशन फॉर अ जिम, DMV आयरन, लोगो एंड एसेट्स फोल्डर। मैंने इसे बता दिया कि लोगो हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स हमारे जो हैं हमने इसे बता दिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसे प्लान मोड में डालूंगा, ठीक है, ताकि फिर हम पहले प्लान कर पाएँ, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें हमारे सारे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हों सही तरीके से। उसके बाद फिर हम इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करें। और जब तक ये जवाब देता है तब तक हम जाते हैं इंटरनेट पे और हम सर्च करते हैं जिम SaaS UI, ठीक है, ताकि हमें बेसिकली कुछ UI की इंस्पिरेशन भी मिले, ताकि हम उसके हिसाब से फिर जो है वो करें, अपना UI बनाएं। सही है, तो ये लेट्स सी, इसमें जाते हैं, इसको देखते हैं इमेज को। तो यहाँ पे ड्रिबल पे मुझे एक डिज़ाइन मिला, ये मुझे बड़ा मज़े का डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर ऐड करने का सिस्टम है, आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, सारा इसमें अच्छा से यूएस ने बनाया हुआ है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और एज एन इंस्पिरेशन हम देंगे क्लाउड कोड को। एक्चुअली फिलहाल हम नहीं करते, फिलहाल हम वापस जाते हैं, लेट्स सी क्लाउड कोड कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हमसे ये टेक्स्ट टैग पूछ रहे हैं कि कौन सा हम चाहते हैं। आई थिंक हम नेक्स्ट जैसी करते हैं, हम सिंगल जिम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और मैनुअल पेमेंट लॉगिंग जो है ये हम करेंगे, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कैश से पेमेंट कर रहा है या उन्हें ट्रांसफर वगैरह कर रहा है तो फिर वो ऐड हो जाए। अच्छा, अब डेटाबेस के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं सुपर बेस यूज़ करूँ, तो मैं इसे सुपर बेस देने वाला हूँ आंसर इसका, सही है। लेट्स सी कि ये हमें क्या जवाब देता है अब। और यहाँ पे इसने मैं पूरा अपना प्लान जो है वो बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक इट शुड बी गुड। नेक्स्ट जेस यूज़ कर रहा है, सुपर बेस यूज़ कर रहा है, डार्क थीम एक्सेंट। इनफैक्ट हमें इसे डिज़ाइन वाला तो अभी दिया नहीं है फ़िलहाल, तो वो हम देंगे। इसने पूरा डेटाबेस का जो स्कीमा है वो भी बना दिया है एंड ठीक है, फ़ोटो स्टोरेज भी इसने लगा दिया है, सही है।
एंड आई थिंक एवरीथिंग शुड बी गुड। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया सही है। तो आई थिंक हमारा प्लान जो अच्छा लग रहा है, मैं इसे फ़िलहाल बोलूँगा नो की प्लानिंग, ठीक है, बिकॉज मैं इसे बोलूँगा मेक द डिज़ाइन लाइक दिस, सही है। और मैं इसे ये वाला इमेज जो है इसको कॉपी इमेज करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ताकि ये जो डिज़ाइन फाइल है, सॉरी ये जो प्लानिंग फाइल है, इसमें डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन भी डाल दे, ताकि उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन बनाए हमारा, ठीक है। अब इसने जो प्लान है हमारा उसको अपडेट कर लिया और अब हम इसे करेंगे येस एंड ऑटो एक्सेप्ट। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा जो पूरी कोडिंग है हमारी वो शुरू होने वाली है। इनफैक्ट मैं इसे पॉज करूँगा और मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसका मॉडल जो है वो स्विच नहीं किया। स्विच मॉडल करूँगा अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो सोनेट होता है मैं इसे अब बोलूँगा नाउ बिल्ड द ऐप, सही है। और अब हम इसका वेट करते हैं और मेरे ख्याल से अभी बेसिक प्रोटोटाइप जो हमें दिखा देगा, तो मैं आपको तब मिलूंगा जब ये बन जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें जो ऐप है वो बना के दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि रन कर रहा है, तो वी कैन ओपन दिस एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो SaaS प्रोडक्ट है वो बन चुका है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें साइन इन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट हम क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो ऐप है ये सिर्फ जिम के एम्प्लॉइज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई भी रैंडम बंदा अकाउंट इस पर बना लेगा, तो हम ये तो नहीं चाह रहे। तो इसलिए अकाउंट्स वगैरह जो होंगे हम डायरेक्टली बैक एंड पे खुद ही बनाएंगे। और वो इसने हमें पूरा तरीका भी बाय द वे एक्सप्लेन किया हुआ है। हमें कह रहा है कि बेसिकली सुपरबेस पे जाओ, वहाँ पे एक फ्री प्रोजेक्ट क्रिएट करो और ये 3 फाइल जो हैं ये अपने सुपरबेस का जो SQL एडिटर है उसमें रन करने हैं हमने, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम करेंगे और उसके बाद ये भी और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये हम सारा कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सुपरबेस पे और यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाएंगे। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट करते हैं हम, और थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए। और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करने की है कि आपके पास 2 मेन ऑप्शंस हैं कि आपने क्लाइंट को डिलीवर किस तरह करना है। बिकॉज अगर तो फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल अकाउंट जो है आपका मेन अकाउंट है, उसमें अगर आप अपना ये प्रोजेक्ट बना देते हैं और डेटाबेस आप खुद होस्ट करते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप क्लाइंट से ना एक मंथली रिटेनर फी लें। फॉर एग्जांपल $50 या $100 पर मंथ आप क्लाइंट से लें, फिर मेंटेनेंस जो है ना पूरे डेटाबेस की या पूरे SaaS प्रोडक्ट की वो आप खुद ही करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्लाइंट के लिए एक नया अकाउंट बनाएं, ठीक है, और उन्हें वो अकाउंट फुल हैंड ओवर कर दें ताकि वो खुद ही मेंटेन करें, किसी और से करवाएं, जो भी करें वो उनका अपना सर दर्द है, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल अपने अकाउंट पर बनाने वाला हूँ, फिर बाद में देखूंगा अगर क्लाइंट चाहेगा, अगर क्लाइंट ये बोलेगा कि मैं इसे मेंटेन करूँ, वो रिटेनर देना चाहता है, तो फिर आई थिंक दैट वुड बी गुड। अदरवाइज मैं उसे फिर हैंड ओवर कर दूंगा इसी को ट्रांसफ़र करके एक नए अकाउंट में। बट इसका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो हम रखेंगे DMV iron _SAS, ठीक है। या इनफैक्ट नहीं, हम रखते हैं मैनेजमेंट, सही है। पासवर्ड भी इसका एक हम जनरेट कर देते हैं, उसको कॉपी भी कर देते हैं ताकि मैं कहीं पे सेव कर लूँ उसे। और फिर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को दबा देंगे और यहाँ पे हम SQL एडिटर में जाएंगे, बिकॉज उसने मैं बोला था कि फाइल्स कुछ रन करने हैं हमने। तो हम पहले ये स्कीमा वाला फाइल खोलते हैं। इसमें जो सारा जो कोड होगा ये हम सारा कॉपी करेंगे एंड वी गोना गो बैक हियर और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करके और हम इसे रन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सो इट शुड वर्क। सक्सेस हो गया, मतलब ये रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब एक नया टैब खोलते हैं इसमें और फिर दूसरे जो फाइल्स थे वो भी हम रन करते हैं। स्टोरेज और SQL ये जो है इसको भी हम कॉपी करके रन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो थर्ड वाला फाइल था C.SQL, इसको भी हम रन कर देते हैं। सही है, हमने रन कर दी थी ना फाइल्स। अब हमने क्या करना है, हमने जो बेसिकली सुपरबेस का URL है और जो हमारी API कीज़ हैं वो हमने इस फाइल में डालनी है .env.local। तो हमें उसके लिए बेसिकली वापस जाना पड़ेगा इस पे सुपरबेस पे। पहले तो हम इसका URL कॉपी करेंगे और ये आप उस फाइल में डाल दें। उसके बाद सेटिंग्स में आके हम जाएंगे इधर API कीज़ में और ये लेगेसी कीज़ में अगर हम जाएँ तो ये एनॉन की है हमारी, ठीक है। और हमारी सर्विस रोल की है। बेसिकली ये प्राइवेट रखनी है, आपने किसी को दिखानी नहीं है। तो अगर हम वापस जाएँ और इस फाइल में हमने पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ किया हुआ है, तो मैं आपको ऑन कैमरा दिखाने नहीं वाला, बिकॉज ऐसी बात है उससे मेरे डेटाबेस का एक्सेस पब्लिक हो जाएगा। तो आपने वो सारे उस फाइल में कॉपी करने हैं। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने अपना पहला एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है वो setup.md में। तो हम इस फाइल को खोलते हैं एंड लेट्स सी कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। हमने ये यहाँ तक तो सारा कर लिया है। उसके बाद सुपरबेस के हम डैशबोर्ड में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन यूज़र्स और फिर ID यूज़र, ठीक है। सुपरबेस में जाते हैं, ऑथेंटिकेशन, और हम जाएंगे अब यूज़र्स में और यहाँ पे हम एक ऐड यूज़र करते हैं। अभी फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए हम लिखते हैं test@test.com, ठीक है। यूज़र पासवर्ड हम लिख देते हैं एक बेसिक सा पासवर्ड लिखते हैं हम और ऑटो कन्फर्म कर देंगे इसे हम। और यहाँ पे हमारा यूज़र जो वो क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं एंटी ग्रेविटी में और यहाँ पे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, हमने इस यूज़र की UUID जो है वो कॉपी करनी है और फिर SQL एडिटर में हमने जाके ये कमांड रन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी UID है, तो इसको अगर हम सिंपली कॉपी करें, ठीक है, और हम SQL एडिटर में जाएँ और इनफैक्ट अभी पहले तो नया टैब खोलते हैं, इसको ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। और फिर ये कमांड जो है ये हम कॉपी करेंगे इस तरह से एंड देन यहाँ पे पेस्ट करें और इसकी जो UID है इसको कट करके यहाँ पे डाल दें आप, और ये चीज़ है इसको हटा दें।
ठीक है। अब नेम इसका मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल नाफे रखता हूँ फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए, और रोल हमारा एडमिन होगा, सही है। एंड इज़ एक्टिव इज़ ऑल्सो गोना बी ट्रू, ठीक होना चाहिए। तो अब इसको ज़रा गैप हटा दें एंड नाउ लेट्स रन दिस। तो जब रन करेंगे ना तब क्या होगा, बेसिकली हम अगर वापस टेबल एडिटर में जाएं अपने, तो आप देखेंगे प्रोफाइल्स में हमारे पास एक नया आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं नाफे नाम का एडमिन क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस अपनी वेबसाइट में जाएंगे, और इसको बाय द वे सर्वर को शायद आपको रीस्टार्ट करना पड़े, तो हम ज़रा से अगर बोलें रीस्टार्ट द सर्वर, तो अगर मैं साइन इन करूँ तो होपफुली ये आप देख सकते हैं कि साइन इन हमारा हो चुका है। यूआई भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है इसमें चेंजेस वगैरह हमें करने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे साथ साथ। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो पहले चेक करते हैं कि इसने बैकएंड के साथ सही से कनेक्ट किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे मेंबर की हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं और मेंबर ऐड करके हम देखते हैं, और मैं यहाँ पे मेंबर ऐड मेंबर को दबाता हूँ एंड लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर सम रीज़न दोबारा से इन्फॉर्मेशन वो सारी मांग रहा है, तो मैं एंटर करता हूँ। लेकिन ये चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ेगी कि बेसिकली हमें यहीं पे ना, अगर मैं वापस डैशबोर्ड पे जाऊँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, सिंपली ऐड मेंबर का ऑप्शन हो जिसको हम क्लिक करें तो फिर हमें इस पेज पे ले जाए। आई थिंक ये बेहतर होगा, और आइडियली अगर थोड़ी एनिमेशन हो ना इन पेजेस के दरमियान तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो वो चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा स्लो भी लग रहा है और अजीब सा थोड़ा सा मतलब इतना डायनामिक नहीं लग रहा, तो हम एनिमेशन ऐड करेंगे। फिलहाल ऐड मेंबर को दबाते हैं और हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं इसमें, एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। इसको हम ऐड मेंबर को दबाते हैं, तो हमारा मेंबर ऐड हो चुका है। अब इसे एक काम करते हैं, हम इसे एडिट करते हैं और फिर एडिट करके तस्वीर इसमें डाल देते हैं। तो होपफुली ये ऑप्शन चलना चाहिए, और मैंने यहाँ पे पिक्चर इसकी ऐड कर दी। एंड नाउ लेट्स सेव चेंजेस। होपफुली इसका इमेज जो है ऐड होना चाहिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारा ऐड हो चुका है। हमारे पास एक मेंबर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप इसकी पेमेंट लॉग कर सकते हैं। जब भी वो पे करने आएगा तो आप उसकी पेमेंट जो है जितनी भी वो देगा, पेमेंट मेथड आप रख लेंगे, और फिर आप उसकी लॉग कर लेंगे पेमेंट। एंड देन अगर हम पीछे जाएँ, तो इसमें हम नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अटेंडेंस हिस्ट्री इसकी देखते हैं कि कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है अभी नया यूज़र क्रिएट हुआ है, तो कभी जिम नहीं आया। जब जिम आएगा तो प्रॉब्ली आपने क्या करना होगा कि आई गेस यहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अटेंडेंस वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अटेंडेंस के लिए हम चेक इन करेंगे मेंबर को। मैं सर्च करता हूँ नाफे, और यहाँ पे ये मेंबर जो हमने ऐड किया वो आ गया है। इसको चेक इन को दबाएं। ठीक है, नाफे चेकड इन, और हमारी जो वीकली ट्रैफिक है वो भी बढ़ चुकी है। परफेक्ट। तो हमारा जो बैक एंड है, फ्रंट एंड है, वो सही से काम कर रहा है। टू मेक श्योर इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि अभी भी ये रह रहा है। ठीक है, परफेक्ट। और अब हम वापस जाके अपने सुपर बेस में देखते हैं अटेंडेंस में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। और ठीक है, परफेक्ट। आप देख सकते हैं अटेंडेंस में भी एक क्रिएट हो चुका है, मतलब हमारा बैक एंड जो है वो सही से कनेक्ट हुआ हुआ है। मेंबर्स में भी हमारे पास नाफे नाम का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नाफे नाम का मेंबर है। पहले मैंने एक टेस्ट वाला ऐड किया था टेस्ट करने के लिए, तो वो भी इसमें आ रहा है। और मेंबरशिप प्लान्स भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप प्लान्स हमारे पास हैं। इसकी प्राइस वगैरह आप अगेन चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और पेमेंट्स भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो पेमेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पे करना चाहे, आप आई बिलीव मेंबर्स में जाएंगे और फिर से व्यू करना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर इसकी लॉक पेमेंट हम करेंगे। यस, इसमें अगर हम 60 ऐड कर दें और इसकी पेमेंट लॉक कर दें, तो लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, पेमेंट आप देख सकते हैं लॉग हो चुकी है। कैश में पेमेंट इसने किया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी आई बिलीव पेमेंट वाला आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री आ चुकी है $60 कैश पेमेंट। परफेक्ट। तो हमारा जो SaaS है एटलीस्ट बैक एंड उसका सही से काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ मैं डिज़ाइन चेंजेस बोलूँ, बिकॉज हमारा पुराना लोगो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट लोगो का जो कलर है वो थोड़ा येलोइश है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर है और ये पर्पल कलर है थोड़ा सेंस नहीं बना रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसके कलर्स वगैरह चेंज करवाऊँगा, थीम से इसका सही से रखवाऊँगा, और ऑल्सो क्विक सर्च का भी ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। तो मैं इसकी थोड़ी ओवरऑल डिजाइनिंग जो है ना वो थोड़ी इंप्रूव करते हैं। तो मैं क्लॉड को कुछ चेंजेस करने का बोलूँगा, और फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक समरी दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कुछ चेंजेस वगैरह इसमें किए हैं। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की, मैं आपको समरी देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने से बोला कि जो आप नया मेंबर ऐड करते हो डैशबोर्ड पे, तो जैसे मैंने आपको पहले मसला दिखाया था कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो सारी रीसेट हो जा रही है बाद में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखूँ और इसे सेलेक्ट करूँ, जब ऐड मेंबर को दबाऊंगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में डली हुई होगी। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ऐड किया, और फिर आप इमेज डालें और रिन्यूअल डेट वगैरह डाल के आप ऐड मेंबर कर दें। सही है, तो ये फीचर पहला था। दूसरा फीचर था कि मैंने से बोला कि कलर्स वगैरह जो हैं वो लोगों के हिसाब से करो, बिकॉज लोगो तो हमने इसे ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिर मैंने उसे बोला कि ये जो येलो है ये कलर डाल दो, और ये भी थोड़ा सा इसने ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। तो वो सारे फीचर्स ऐड हो गए। उसके बाद क्विक सर्च मेन्यू में मैंने बोला कि क्विक सर्च को भी डार्क मोड कर दो, बिकॉज पहले आपको पता होगा ये वाला एरिया जो था ये वाइट था। तो वो चीज़ मैंने की। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंबर्स भी कुछ और ऐड हुए हुए हैं। ये मैंने इसे बोला कि अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, आपको ये भी दिखाता हूँ मैं। बेसिकली मैंने इसे बोला कि ठीक है, मैंने इसे दो चीज़ें बोली। पहले तो मैंने बोला कि मुझे SQL कोड दो, जो मैं अगर सुपर बेस में डालूँ तो मुझे 15 रैंडम मेंबर्स ऐड हो जाएं टेस्टिंग के लिए। तो इसने मुझे कोड दिया ये वाला। ठीक है, जो मैंने फिर जाके सुपर बेस में यहाँ पे SQL एडिटर में जाके पेस्ट कर दिया, इसे रन किया तो हमारे मेंबर्स
क्रिएट हो गए। मेंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। विद दैट ऑल्सो मैंने से बोला कि जो नैव बार है साइड पे उसको एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरह बना दो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये अलग से एक सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड या फ्लोटिंग रेक्टेंगल की तरह है विद राउंडेड कॉर्नर्स। तो मेरे ख्याल से बेहतर लग रहा है। पहले ये पूरा बेसिकली एक लाइन थी और उस साइड पे सारे ऑप्शन थे, तो आई थिंक अब बेहतर लग रहा है डिज़ाइन वाइज। मैंने से बोला कि वेरी थिन लाइट कलर्ड आउटलाइन भी लगा दो सबके आगे। तो आप देख सकते हैं ये जो आउटलाइन है, आई डोंट नो आपको वीडियो पे सही शो हो रही है कि नहीं हो रही, बट ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न फील दे रहा है। सो दैट शुड बी गुड। उसके अलावा या ये मैंने से बोला। उसके अलावा मैंने क्या बोला, अगर नीचे जाऊँ, हाँ फिर मैंने से बोला कि भाई सजेशंस दो मुझे, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने से एक इमेज दे दिया पूरे डैशबोर्ड का, और मैंने से बोला कि और क्या क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो उसने मुझे अच्छी खासी सजेशंस वगैरह दी। तो मैंने से बोला कि येस डू ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डोंट ब्रेक एनीथिंग, मतलब कोई फीचर वगैरह चेंज नहीं करना, बट एट द सेम टाइम ये सारे इंप्लीमेंट कर दो। तो इसने सारे इंप्लीमेंट किए, और आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा प्रोसेस था कि मैंने उसे कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस सिंपली उसे बोला कि भाई ये चीज़ करो वो चीज़ करो, और वो ऑटोमेटिकली खुद ही से कर देता है। अब दैट बीइंग सेड, काफ़ी बार आपको बग्स वगैरह आएंगे और काफ़ी बार आपको मैन्युअली भी कभी कभार कोड जाके देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कोडिंग आनी इसके लिए, मतलब आई वुड से ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप वो करेंगे, आपको कोडिंग आती होगी, तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूँ, लेट से हम यहाँ पे वर्कआउट वाले सेक्शन में जाएँ और चेक इन करें। लेट्स से हम फॉर एग्जांपल इस बंदे को चेक इन करते हैं, तो मैसेज आप देख सकते हैं, अंड्रे सेंटोस चेक्ड इन। तो अब इस स्टेज पे हमारा जो पूरा सैस प्रोडक्ट है वो प्रीटी मच तैयार हो चुका है। लाइक हमने सारे फीचर्स जो ऐड करने थे वो कर दिए हैं, और आपने देखा कि कितना ईजी प्रोसेस था। नाउ आई वुड वांट टू मेंशन वन थिंग कि ये फाइनल चीज़ नहीं है। ये यूजुअली क्या होता है, ये इसको कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। जब ये क्लाइंट के पास जाता है, वो ऑब्वियसली अपना फीडबैक देंगे, कोई चेंजेस वगैरह चाहेंगे, तो वो करेंगे। और साथ ही साथ जिम के लिए प्रॉब्ली मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्वियसली जब क्लाइंट को दिखाऊंगा, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो QR कोड स्कैनर्स जो हैं वो खरीदें, और फिर उसको भी इंटीग्रेट करना होगा इसके साथ कि भाई जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, तो फिर उसके पास इसी जिम का मोबाइल ऐप हो जिसपे QR कोड आ जाए, या फिर कोई स्क्रीनशॉट हो उसके पास QR कोड की, वो अपने स्कैनर में स्कैन करे, तो उसकी भी वो फिर ऑटोमेटिकली चेक इन हो जाए। तो वो भी हम फंक्शनलिटी ऐड इसमें कर सकते हैं। ऑल्सो बाय द वे, इसको डिलीवर करने के लिए और होस्टिंग करने के लिए इसकी मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट करें। अगर आप डिसाइड करते हैं होस्टिंगर को यूज़ करना फॉर योर ओन होस्टिंग, अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो नाफे 3D कोड ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज उसमें आपको एक एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको होस्टिंग का पूरा तरीका सीखना है, तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, ये आप देख सकते हैं, हाउ आई बिल्ट अ $500 वेबसाइट फॉर अ रियल क्लाइंट। ये वीडियो आपने जाके देखनी है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो का। तो आपको पूरा होस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें कवर हुआ हुआ है। अच्छा, हमारा SaaS ऐप तो बन चुका है, लेकिन अब हमने इसमें कुछ ऑटोमेशन डालनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई नया मेंबर अगर क्रिएट होता है, राइट, तो उसको एक ईमेल चली जाए फ्रॉम द जिम जस्ट नोटिफाइंग कि आपकी मेंबरशिप जो है स्टार्ट हो चुकी है वगैरह वगैरह। और फिर जब उसका लेट्स से कोई जब रिन्यूअल होना हो, जब दोबारा महीने के पैसे देने हो उसे, तो फिर एक रिमाइंडर चला जाए कि भाई आपके महीने के पैसे ड्यू हैं वगैरह वगैरह। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ज़ैपियर को, और मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से ज़ैपियर में मैं ऐसी ऑटोमेशन क्रिएट करता हूँ। अब ज़ैपियर की भी अगेन मैं आपको प्राइसिंग की बात बता दूं पहले, और ये बता दूं कि आप क्लाइंट से कैसे पैसे लेंगे इसके लिए। बेसिकली ज़ैपियर की जो सब्सक्रिप्शन होती है वो $20 पर मंथ होती है अगर आप पूरे साल की लेते हैं एक साथ, या $30 पर मंथ इफ़ यू पे मंथली। तो यूजुअली बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पूरे साल का पे कर लें, ठीक है, और फिर जो आपका क्लाइंट है ना, उससे आप एक रिटेनर फी लें, जिसमें आपकी ऑटोमेशन भी सारी इंक्लूडेड हो, ठीक है। और आप जाहिर सी बात है, एक मेंबरशिप से आप 10 जिम्स को अगर आप रिटेनर पे सेट करते हैं, तो उन सारे क्लाइंट्स की ऑटोमेशन आपकी एक ही मेंबरशिप से हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट कि आप ज़ैपियर की मेंबरशिप जो है वो ले लें। और बाय द वे, एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो पूरा डैशबोर्ड सिस्टम बनाया है ना, पूरा SaaS जो बनाया है, ये हम एग्जैक्टली ऐसा ही किसी और जिम के लिए भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये करना होगा कि हमने इसका जो लोगो है वो बदलना है, ठीक है, और हमने जो कलर्स वगैरह है वो बदलने हैं, ठीक है। लिटरली बाकी सारा कुछ सेम होगा। तो यूजुअली लोग करते क्या हैं कि पहले एक SaaS प्रोडक्ट बना के और फिर जिम को पिच करते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप खरीदना चाहेंगे तो आप मंथली कोई स्पेसिफिक कॉस्ट पे आप खरीद लें। तो इस तरह से यूजुअली काम करता है। तो वो भी आपके पास डेफिनेटली एक ऑप्शन है। लेकिन लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड विद ज़ैपियर। पहले तो इस पर अकाउंट बना लें। और मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसको बोला क्लॉड को कि आई वांट टू क्रिएट अ ज़ैपियर ऑटोमेशन इन विच व्हेनेवर आई ऐड ए न्यू यूज़र और इफ somebody's payment is due, it sends them an email to remind the user. Tell me how we can do that. तो मैंने से बोला कि भाई मुझे ज़ैपियर की ऑटोमेशन बनानी है कि ईमेल चली जाए नए यूज़र को, या किसी का पेमेंट ड्यू हो, तो वो किस तरह से करना है। तो इसने सारा पहले तो कोड बेस दोबारा से समझा, बिकॉज इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर इसने पूरा एक मुझे प्लान बना के यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ैपियर का पूरा सेटअप हमें समझा रहा है कि कैसे आपने क्रिएट करना है। पहले हमने एक पूरा वेब बुक क्रिएट करना होगा, उसका URL से देना है, और इसके बाद जीमेल का हमने एक एक्शन क्रिएट करना है। ये सारा प्रोसेस मुझे तो आता है, मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं आपको गाइड करूँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। और दूसरे वाले की भी सिमिलर ही होगी काफ़ी, एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। बाकी सारा कुछ हम इसे अभी फ़िलहाल ऑटो एक्सेप्ट करते हैं,
सही है। और पहले तो ये अपना कोड अपडेट करेगा, फिर ये हमसे जो है हमारे वेब हुक के यूआरएल मांगेगा। तो हम तब तक उस पर काम स्टार्ट करते हैं। हम वापस जाते हैं क्रोम में ज़ापियर पे, और यहाँ पे हम एक न्यू ज़ैप क्रिएट कर देंगे। इसको क्लिक करते हैं, और अब हमने करना सिंपली ये है कि हम या तो इसे पूरी अपनी वर्क फ्लो बताएं, लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। बेहतर ये है कि हम ट्रिगर अपना खुद ही मैन्युअली सेलेक्ट करें, जो कि होगा हमारा वेब हुक। ठीक है, वेब हुक्स को क्लिक करेंगे, ट्रिगर इवेंट हम इसका कर देंगे कैच हुक। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू दबा देंगे, कंटिन्यू दोबारा से, और इसने हमें एक बेसिकली यूआरएल दे दिया जो कि हमें क्लाउड को देना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि जो हुक का यूआरएल है वो आप .env.local फाइल में जाके पेस्ट कर दो। तो हम इसे ज़रा दोबारा से कॉपी करते हैं। इस वाली ऐप का बाय द वे हम नाम देते हैं DMV iron _ न्यू मेंबर ईमेल। ठीक है, न्यू मेंबर ईमेल होगी। और हम एक काम करते हैं कि इसको अभी पहले कॉपी कर लेते हैं, एंड लेट्स गो टू .env.local। और ये वाला फाइल बाय द वे वंस अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, बिकॉज इसमें आपकी सारी API कीज़ वगैरह होंगी। मैं भी मेक श्योर करूँगा कि ब्लर कर दूँ सब कुछ, बट यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर देना है। सही, अब मैं दोबारा जाऊँगा वापस ज़ापियर के अंदर, और एक न्यू टैब में होम खोलते हैं, और दोबारा से एक नई ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। हम नया ज़ैप क्रिएट करेंगे, और फिर इसमें भी हम वही एग्जैक्ट चीज़ जो कि वेब हुक है ये क्रिएट करेंगे। सही हो गया, एंड देन कैच हुक, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, एंड देन कॉपी दिस। बट उससे पहले हम इसे भी रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं DMV iron, और इसमें न्यू मेंबर के बजाय होगा, इसको अगर हम हटा दें, रिन्यूअल ईमेल। ठीक है, रिन्यूअल ईमेल, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन गो बैक टू एंटी ग्रेविटी, और इसको पेस्ट करके सेव कर दें। तो हमारे दोनों जो हुक यूआरएल्स हैं वो सेव हो चुके हैं। अब टेक्निकली काम करना चाहिए। अब हमने पहले करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे पहले हम एक्शन इसका जो है वो जीमेल वाला वो क्रिएट कर दें। वो भी बहुत सिंपल है। हमने सिंपली यहाँ पे जीमेल को सिलेक्ट करना है, और इसमें अगर आपने बाय द वे अकाउंट अपना लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल अपने टेस्ट अकाउंट से कर रहा हूँ। बाद में जाहिर सी बात है जो क्लाइंट का एक्चुअल ईमेल अकाउंट होगा वो हम कनेक्ट कर लेंगे इसे, लेकिन फिलहाल के लिए आई थिंक टेस्ट अकाउंट शुड बी फाइन। इवेंट हम चूज़ करेंगे वो होगा बेसिकली सेंड एन ईमेल, सेंड ईमेल। ठीक है, और इसके लिए मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन होगा कि हम ऑलरेडी एक ईमेल पहले ड्राफ्ट करके रख लें, ताकि वो एग्जैक्ट ईमेल बस बंदे का नाम स्विच करके वो उसके पास चली जाए। तो इसलिए हम वापस जाते हैं ज़रा एंटी ग्रेविटी में, और उसे बोलते हैं कि राइट मी एन ईमेल फॉर न्यू मेंबर्स। ठीक है, तो ये इसके पास बिकॉज कॉन्टेक्स्ट है पूरे जिम का और सारी इन्फॉर्मेशन इसे पता है, तो मेरे ख्याल से एक बेहतर ईमेल हमारे लिए लिख के दे देगा। और आप देख सकते हैं पूरी HTML में हमें ईमेल बेसिकली जो है वो लिख के दे रहा है, और यहाँ पे इसे हम कॉपी करते हैं। सही है, बॉडी में जाके ये पेस्ट कर देंगे, और आई एम नॉट श्योर कि अभी ये काम भी करेगा कि नहीं। हम इसे टेस्ट करेंगे, फिर हम इसको डीबगिंग करेंगे साथ ही। बट सब्जेक्ट में भी जाके हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, और फ्रॉम में ज़ाहिर सी बात है हम अपनी ईमेल डालेंगे फ़िलहाल के लिए, बाद में क्लाइंट की डाल देंगे। और उसके बाद जो है टू ईमेल जो होगी वो बेसिकली जो बंदा जिसको भेजनी होगी वो ईमेल जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपना अकाउंट डाल देता हूँ इसमें, अपनी जो ईमेल है वो डाल देता हूँ इसमें, फिर बाद में इसको भी हम फिगर आउट करेंगे। ठीक है, इसको ईमेल जानी चाहिए, एंड सॉरी सही है, इसको ईमेल जानी चाहिए, एंड देन कंटिन्यू। सही, अब इसे हम एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। टेस्ट टाइप अगर हम करेंगे तो मुझे ईमेल आनी चाहिए। मैं अगर अपनी ईमेल खोलूँ, और आप देख सकते हैं ईमेल मेरे पास आई है, बट अगेन इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो करेक्ट नहीं है। इसमें एक गलती हमने कर ली, वो ये है कि अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, आप देख सकते हैं बॉडी टाइप यहाँ पे प्लेन लिखा हुआ है। प्लेन नहीं करना हमने इसे HTML करना है। तो अगर हम अब कंटिन्यू को दबाएं और रीटेस्ट करें तो नाउ आई शुड होपफुली गेट द करेक्ट ईमेल। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्मेट होगी ईमेल आ चुकी है, और इस बटन वगैरह के साथ भी हम बाद में कोई लिंक अटैच कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मेंबर सेंस में यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए कि कब से मेंबर है, और नाम वगैरह भी बंदे का होना चाहिए, और यहाँ पे लोगो भी हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं हमने ईमेल को, बट आई थिंक एक बेसिक लेवल पे इसकी जो फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन एटलीस्ट वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये ईमेल जा रही है हमारी। अब हमने क्या करना है, हमने अपना वेब हुक टेस्ट करना है कि वेब हुक जो इन्फॉर्मेशन सही पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा, बिकॉज जाहिर सी बात है अभी ही ईमेल जो जा रही है वो तो मेरे अपने ईमेल अकाउंट पे जा रही है, राइट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो ईमेल है वो जो नया मेंबर साइन अप हुआ है उसकी ईमेल पे जाए, राइट। तो हमने करना उसके लिए कि हमने वापस जाना है यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में, और अब मैं से बोलता हूँ कि आई हैव एडेड द लिंक्स इन द .env.local फाइल, एंड नाउ कैन यू चेक इफ़ द ईमेल ट्रिगर इज़ वर्किंग। तो मैं इसे सेंड करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या करता है। और अब हमारा जो वेब हुक है ये डायरेक्टली चेक कर रहा है। तो आप देखेंगे कि होपफुली ये हो जाए। ठीक है, ज़ापियर ने स्टेटस रिटर्न कर लिया वगैरह वगैरह, और ईमेल सेंड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी ईमेल जा रही है, मुझे ईमेल रिसीव हुई अभी। लेकिन हमने करना क्या है, बेसिकली हम वापस यहाँ पे वेब हुक में आएंगे, और यहाँ पे टेस्ट में जाके ना
अब अगर हम फाइंड न्यू रिकॉर्ड्स को क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक नई रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वही रिक्वेस्ट है जो अभी एंटी ग्रेविटी ने या क्लॉड ने हमारे लिए भेजी है। ठीक है, इसने बेसिकली ये कमांड रन किया जिससे ज़ैपियर के पास ये रिक्वेस्ट आई है। इसने रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल दी है, रैंडम नंबर डाल दिया है और ये ईमेल भी मेरी एक रैंडम ईमेल इसने डाल दी है। ठीक है, अब हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू विद सेलेक्टेड रिकॉर्ड, ताकि फिर हम बेसिकली इसमें जाके ना जो सेंड ईमेल वाला है इसमें हम टू में जाके अगर हम यहाँ पे प्लस को क्लिक करें तो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है ना सारी इस वेब बुक से, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसमें ईमेल सेलेक्ट करेंगे टू में, बिकॉज जाहिर सी बात है जो बंदा साइन अप हुआ है उसी को ईमेल जाएगी। सही है, और आप अगर चाहें तो अपने आप को सीसी भी आप कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं करने वाले। फ्रॉम नेम हम इसका कर लेते हैं DMV आयरन जिम। ठीक है, और इसमें ये जो नेम है इसको भी हम रिप्लेस करते हैं विद दिस नेम, यहाँ पे जो नेम आ रहा है बिकॉज ये जो मेंबर है उसका नाम है, और यहाँ पे नीचे भी आई बिलीव हमने नेम लिखा था, इस सब नेम को भी हम रिप्लेस कर देंगे एक्चुअल जो बंदा है उसके नेम से। ठीक है, प्लान जो है प्लान को भी हम डिलीट करके, और यहाँ पे हम अगर प्लस का दबाएं बटन तो यहाँ पे हम प्लान ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और जॉइन डेट भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद द एक्चुअल जॉइन डेट। ठीक हो गया, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन। अब अगर हम इसे कंटिन्यू करें और अब इसे एक बार फिर से हम टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स सी कि उस वो जो ईमेल इसने डाली थी उस ईमेल पे हमें ईमेल आती है कि नहीं आती। अगर आती है तो दैट मीन्स इट्स वर्किंग, एंड देयर यू गो, हमारे पास ईमेल जो है आ चुकी है। आप देख सकते हैं प्लान भी यहाँ पे सही लिखा आ रहा है, डेट ज्वाइन भी सही लिखी आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी जो बंदे का है वो भी सही तरीके से आ रहा है। टेस्ट मेंबर हमने लिखा था फिलहाल, ऑब्वियसली जो बंदे का नाम होगा वो लिखाएगा। यहाँ पे ये जो लिंक है ये कुछ नहीं कर रही, इसको भी हम बाद में फिक्स करेंगे। अब हमारी ये वाली ईमेल फाइनलाइज हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट ईमेल पे जाते हैं जो कि होगी हमारी रिन्यूअल रिमाइंडर ईमेल। ठीक है, इस पर भी अगेन हम कैच कर लेंगे, और ये सारा हमारे पास URL तो ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है एंटी ग्रेविटी में। लेकिन हम यहाँ पे आके दोबारा से एक ईमेल वाला एक्शन क्रिएट करेंगे, और इसका जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा सेंड ईमेल दोबारा से, एंड लेट्स प्रेस कंटिन्यू। अभी फ़िलहाल इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे कि टेस्ट द रिन्यूअल ईमेल ट्रिगर नाउ। ठीक है, ताकि हमारे पास बेसिकली वेब हुक में अगर हम जाएं, यहाँ पे अगर हम इसे टेस्ट करें तो हमारे पास एक वो आना चाहिए, रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है इसमें बिकॉज क्लॉड ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं है। जब भेजेगा तो फिर उसके हिसाब से फिर हम अपनी जो ईमेल है वो पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसने भेज दी रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट ट्रिगर वंस अगेन, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है, वही ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें इसने लिखी हुई हैं साथ। कंटिन्यू विद सेलेक्टेड रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कन्फिगर में जाते हैं, और फिर हम सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले हमने फिल की थी वही डाल देते हैं। टू होगी अगले बंदे की जो ईमेल है वो, एंड देन फ्रॉम विल बी माई ईमेल। फ्रॉम नेम भी आप डाल दें इसमें DMV आयरन जिम। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं अगेन इससे ईमेल, अच्छा इसने ईमेल खुद ही ईमेल लिख के दे दी है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, लेट्स पेस्ट इट इन लाइक दैट। और डेज़ जो है डेज़ लेफ्ट, इसको हम रिप्लेस करेंगे विद ये वाला डेज़ लेफ्ट, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्लॉड पास ऑन कर रहा है। और बॉडी भी हम जाके पेस्ट इन कर देंगे जस्ट लाइक दैट, और इसमें भी ये सारे नेम वगैरह जो हैं हम रिप्लेस कर देते हैं विद द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट्स कमिंग इन। और प्लान भी, प्लान फॉर सम रीज़न हमें रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं इसे डिलीट करके और फिर यहाँ पे प्लस वाला जो आइकॉन है उसको दबाऊंगा ताकि ये सही जगह पे ऐड हो जाए। एंड देन रिन्यूअल डेट एज वेल, इसको रिप्लेस करें, और रिन्यूअल डेट और डेज़ लेफ्ट अगेन डेज़ लेफ्ट। सही है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एंड इसको हम पहले टेस्ट करते हैं तो मेक श्योर कि ईमेल हमारी सही जा रही है। और अगेन इसमें भी वही गलती कर दी मैंने, पहले तो हमें इसका जो वो है बॉडी टाइप है इसको हमने करना है HTML, इसको कंटिन्यू एंड देन रीटेस्ट स्टेप। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसने ईमेल में बना के दे दिया है, और रिन्यू करने का भी इसके पास ऑप्शन आ रहा है। इवेंचुअली इन द फ्यूचर अगर हम इसमें कोई स्ट्राइप की इंटीग्रेशन या ऑनलाइन पेमेंट की इंटीग्रेशन डालेंगे, जो कि वो भी इतना मुश्किल नहीं डालना, वो भी आराम से आप डाल सकते हो क्लॉड के ज़रिए ही। तो फिर बेसिकली इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो ऑनलाइन पे कर पाएगा। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, वो भी प्रॉब्लम मैं इसमें इंप्लीमेंट करूँगा बाद में। ठीक है, तो हमारी जो ज़ैपियर की ऑटोमेशन है वो भी क्रिएट हो चुकी हैं दोनों, देर बोथ वर्किंग फाइन। लेकिन अब हम मेक श्योर करते हैं कि लेट्स से अगर हम नया कोई इसमें यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको क्या ईमेल जाती है कि नहीं जाती, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं ये रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ इसमें, तो चेक के सही से होगा कि नहीं होगा। नाउ लेट्स ऐड मेंबर, और हम देखते हैं कि हमें ईमेल खुद ही से ऑटोमेटिकली जाती है कि नहीं जाती। मेंबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है,
लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड और मैं अपनी ईमेल चेक करूँगा अब, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही से काम कर रही है। और रिन्यूअल का भी बेसिकली सिस्टम ये है कि जब उसकी मेंबरशिप एक्सपायर होने में 7 डेज़ होंगे तब ऑटोमेटिकली ईमेल उसकी चली जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी ऑटोमेशन काम कर रही है। आपने मेक श्योर करना है कि आप इसे पब्लिश करें बाय द वे, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये नहीं काम करेगा। बट जब आप वो करेंगे तो फिर आपकी ऑटोमेशन काम करनी चाहिए। और ये तुम्हारा ऐप जो है यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली इस पे आप पहले क्लाइंट को भेजेंगे, ठीक है, क्लाइंट फिर आपको फीडबैक वगैरह देगा, फिर आपने उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली आपने फिर चेंजेस करने होंगे और बैक एंड फोर्थ थोड़ी बहुत चलती रहती है क्लाइंट के साथ। उसके बाद फिर फाइनली आप उन्हें जो ऐप है वो डिलीवर करेंगे। वो आप यूजुअली होस्टिंगर के थ्रू कर सकते हैं। अगेन होस्टिंगर मैं एक बार फिर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप यूज़ करते हैं तो यूज़ माई कोड नाफे 3D, उसमें आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड, आई होप आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो। आई होप आप लोगों ने इसमें से कुछ सीखा हो। अगर आपने कुछ सीखा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक हैं तो फिर वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।